तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जाओ अकेले वहाँ से भाग जाता है, उन सभी को दूसरी तरफ लेकर जा रहा था ताकि वो अपने दोनों भाइयों को बचा सके। एक लड़का जिसका नाम पोलो होता है वो बड़ी स्पीड से उसका पीछा करता है क्योंकि उसकी स्पीड बाकी सभी से ज्यादा अच्छी होती है। हमारा जाओ उस लड़की को ल्योर करके काफी अंदर तक ले आता है। वो जंगल की काफी गहराई में पहुंच जाता है। पोलो वहाँ पर आकर अपने आसपास देखता है और कहता है पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया है, लगता है वो यहीं पर कहीं पर छुपा होगा। अपनी तलवार भी निकाल लेता है जबकि हमारा जाओ वहीं पर होता है। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने आसपास देखता है कि जहाँ पर से उसके पास से कोई चीज गुजरी है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसके ऊपर आसमान के ऊपर से एक जाला गिरता है जो कि एक मकड़ी का जाला होता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए इस मकड़ी के जाले को वहाँ पर काट देता है। आदि वो अपने सामने देखता है कि ये मकड़ी का जाला कहाँ से आया होगा। तो उसके सामने से दो बड़े बड़े मकड़ी के डीमन निकलते हैं जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बकरी होते हैं। डीमंस को देखकर पोलो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो दोनों ही डीमंस अपने मुंह के अंदर से जाले फिर से निकालते हैं और उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर से अपने वेब को उसकी तरफ थूकते हैं जो कि सीधा उसके हाथों के ऊपर जाकर लगता है। फिर साथ ही वो फिर से उसके सामने निकल कर आ जाते हैं और अपने मुंह के अंदर से फिर से वो जाला निकालते हैं और उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर जाले में कवर कर देते हैं, जिससे पोलो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब जाले के अंदर कवर हो चुकी है। वो निकल नहीं सकता। वहीं पर उन मकड़ी डीमंस के पीछे से हमारा जाओ बाहर निकलता है। वो जाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इन डीमंस के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो। हमारा जाओ से कहता है तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें ये सब कुछ जानने का क्या फायदा है। जाओ से कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स दिए मेरा पीछा करने के लिए या फिर मुझे मारने के लिए, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। पोलो चिल्लाकर उसे कह रहा था लेकिन मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते, जरा रुको, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। लेकिन हमारा जाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी मुंडी काट देता है। ऐसी वहाँ पर उसकी मुंडी काटता है, उस बेचारे की तलवार भी टूट जाती है। वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारी दी हुई तलवार टूट गई है, वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नई तलवार खरीद दूंगा। पोलो को मारने के बाद हमारा जाओ लिटिल मंकी से कहता है लिटिल मंकी चलो यहाँ से चलते हैं। लिटिल मंकी जो कि ऊपर खड़ा इन सारे के सारे डीमन भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी उसके साथ निकल आता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद गैंगशी वहाँ पर पहुँचता है। गैंगशी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आता है, चिल्लाकर कहता है पोलो तुम कहाँ पर हो, पोलो कहाँ पर हो और वो लड़का कहाँ पर है। उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता। एक लड़का उसे कहता है कमांडर जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ पर काफी सारा ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये वाला ब्लड ये पोलो का हो सकता है। आदमी यहाँ पर मुझे फटे हुए कपड़े भी मिले हैं, ये कपड़े तो पोलो ने पहने हुए थे। सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में पोलो के कपड़ों का ही टुकड़ा है, इसका मतलब ये ब्लड भी पोलो का होगा। एक लड़का प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है कि पोलो मर गया होगा। प्रिंसेस उसे कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पोलो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकता है, आंशुई की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको मार सके। गैंगशी उनसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका सामना किसी पावरफुल डीमन के साथ हो गया होगा, किसी पावरफुल डीमन ने उसको कमजोर कर दिया होगा, फिर उसे पावरफुल डीमन नहीं मारा होगा। उनसे कहता है जरा ऊपर देखो, यहाँ पर किसी डीमन की वेब भी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई बड़ा सा मकड़ी वाला डीमन होगा। इतना है कि जाओशुई यहाँ पर नहीं है, वो यहीं से गुजर कर गया होगा, हमें उसको ढूंढना होगा। वो साथ एक लड़के से कहता है फेंगमो क्या लगता है, तो फेंगमो से कहता है बॉस मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, जाकर उसे ढूंढना होगा। तो गैंगशी भी उन सभी लोगों से कहता है ठीक है, मुझे भी लगता है कि वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपा होगा, सभी लोग ध्यान के साथ किसी बड़े डीमन के सामने मत आना और जाकर उसको ढूंढो, उसे यहीं पर ढूंढो और मुझे आवाज देना। जाओ वहीं पर एक पेड़ के पास ही छुपकर बैठा होता है। जाओ कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी को एक एक करके स्लोली मारूंगा। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल में आसपास उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जो कि उसे ढूंढ रहा होता है वो सोच रहा होता है इस वक्त मैं काफी कमजोर हूँ क्योंकि यहाँ पर चल के सुबह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, प्लीज वो लड़का यहाँ पर ना निकले क्योंकि मुझे उससे फाइट नहीं करनी। हमारा जाओ पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। जाओ उसी के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतरता है और सबसे पहले उसी लड़के को मारता है जो कह रहा होता है कि मैं इस वक्त वीक हूँ, जाओ से फाइट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे वो पेड़ के ऊपर से नीचे जंप करता है। वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जाओ जी प्लीज मुझे मत मारना। वो साथ चिल्लाकर कहता है कमांडर जाओ जी यहाँ पर है। वो चिल्लाकर कहता है उसी वक्त जाओ जी एक डीमन की तरह वहाँ पर रोर करता है। जैसे वो रोर करता है तो वो सभी लोग अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 4 लोग होते हैं। जाओ अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से कमांडर गैंगशी को भी पता चल जाता है। वो कहता है लगता है कि वहाँ पर जाओ जी चलो जल्दी से भागते वहाँ पर चलते हैं। जाओ अपनी तलवार को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन चारों की मुंडी काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद गैंगशी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। गैंगशी अपने लोगों की गर्दनें कटी हुई वहाँ पर देखता है, सामने की तरफ देखता है तो काफी दूर उसे जाओ दिखाई देता है। जाओ उसे कहता है मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। उसे कहता है लड़के तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। तो गैंगशी जैसे भागते हुए हमारे जाओ के पीछे जाने लगता है। उसी वक्त फैंगमॉस के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है बॉस रुक जाओ, कमांडर तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है ये उसका प्लान है, वो हम सभी को अकेले अकेले करके मारना चाहता है। गैंगशी फैंगमो को कॉलर से पकड़ता है और खींचते हुए कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, अगर मैं उस लड़के को आज यहाँ पर नहीं मारूंगा तो कल को उस लड़के को अगर मौका मिला तो वो मुझे मार डालेगा, इसी वजह से आज यहीं पर इस सबको खत्म करना होगा। प्रिंसेस पॉलिस भी उनसे कहती है हाँ शिपा तो ठीक है, वो लड़का जख्मी है और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, हमें आज ही यहीं पर उसे मारना होगा, वो रिकवर करने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फैंगमो जल्दी से
अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उसे कहता है कमांडर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं भाग पाएगा और वो उस बॉम्ब को वहाँ पर चला देता है। एक फायरवर्क होता है, वो दूसरे लोगों को सिग्नल देता है। कमांडर उसे कहता है ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ऊपर सिग्नल छोड़ने के बाद वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि उन्हें दूसरी तरफ से एक और फायरवर्क सिग्नल दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि हमारे टीम मेंबर्स यहीं पर हैं और बहुत ही जल्दी वो हमारे तक पहुंच जाएंगे, हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना होगा जब तक कि हमारी दूसरी रीइंफोर्समेंट वाली टीम यहाँ पर पहुंच नहीं आती। इसके बाद हम लोग जंगल में गहराई में जाएंगे और जाकर उस लड़के को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर मार डालेंगे। शैंक्सी कहता है तो बहुत ही जल्दी अब वो लोग हमारे हाथों से मरने वाले हैं। ये सभी लोग यहीं पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इनकी दूसरी टीम पहुंच जाती है। तो फेंग मो से कहता है कमांडर जल्दी से यहाँ पर आओ, हमारी दूसरी टीम यहाँ पर आ गई है, मैं तुम्हारा इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है जो कि एक लाइन के ऊपर बैठा होता है। टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप का एक एलीट वॉरियर होता है जिसका नाम भी सैंग होता है, जबकि उसके साथ एक और बंदा होता है, वो एक वुल्फ के ऊपर बैठा होता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो उसका नाम काई चेंग लैंग होता है, वो भी इनका एक कैप्टन होता है। दो पावरफुल लोगों के यहाँ पर आने के बाद अब इनके लिए काम और भी ज्यादा आसान हो गया है, ये जाओशी को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। तो गैंगशी उन लोगों को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अंकल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर मेरी मदद के लिए आए हैं। गैंगशी इनको अंकल कह रहा है और साथ ही वो सभी लोग इसको कमांडर कह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ का जो मेन सुप्रीम कमांडर है उसका बेटा है। टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप जिस बंदे ने बनाया है वो इसका बाप है। बाई सैंग गैंगशी से कहता है कमांडर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हमारे हाथों से मरवाना चाहते हो ताकि तुम्हें पॉइंट्स मिल सके और तुम स्कूल में आसानी से पास हो सको, क्या तुम यहाँ पर चीटिंग करने वाले हो। जबकि काई चेंग लैंग उसके साथ फेंगमो की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, फेंगमो जख्मी क्यों है। वो उनसे कहता है लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पर किसी ने अटैक किया है, तुम लोग हमारे हाथों से किसी को मरवाना चाहते हो जिसको तुम लोग खुद डील नहीं कर पा रहे। गैंगशी उनसे कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से एक लड़के को मरवाना चाहता हूँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी होशियार भी है, लेकिन हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि कैप्टन हांग और उसके सारे लोगों को भी उसी ने मारा है। बी सैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है जंग कमांडर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक इंसान को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। गैंगशी उन लोगों से कहता है चलो फिर ठीक है अब दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो लड़का यहीं पर कहीं पर छुपा होगा, हमें उसको ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है, हमारा जाओशी जंगल में आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और उसे भी फायरवर्क्स दिखाई देते हैं। वो कहता है लगता है कि लोगों ने अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला लिया है। जाओ कहता है ये बार बार यहाँ पर सिग्नल छोड़े हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारे हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, सभी से बच नहीं सकता क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी जाऊंगा वहाँ पर इन लोगों के लोग मौजूद होंगे। जाओ कहता है उन सभी से बचने की खातिर मैं यहाँ पर एक बड़े डीमन के एरिया में घुस गया था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया और मैं काफी जख्मी हो चुका हूँ, तो मैंने इन सभी से अपना पीछे छुड़ाना है, तो यहीं पर इनसे अपना पीछे छुड़ाना होगा वरना मैं नो डीमन एबिस में इन लोगों के हाथों से नहीं तो किसी डीमन के हाथों से मारा जाऊंगा। तो लिटिल मंकी जाओ से कहता है ब्रो वहाँ पर सामने की तरफ चलो, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, वहीं पर वाटरफॉल के पास ही छुपने के लिए जगह मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर 2 पावरफुल डीमंस के जंक्शन एरिया है, वाटरफॉल को पार करेंगे तो दूसरे पावरफुल डीमन का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जाओ भी कहता है हाँ मैं यहाँ पर इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, अभी तक इस बारे में कंफर्म नहीं कि कौन यहाँ पर मरने वाला है, चलो ठीक है फिर वाटरफॉल के पास चलते हैं। और ये लोग वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। जाओ कहता है ये वाटरफॉल तो बहुत ज्यादा कूल है, तो मंकी की तरफ देखता है, मंकी उसकी तरफ देखता है, वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, फिर साथ ही वो जंप करते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर काफी देर नहाने के बाद वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं अब वाकई में काफी ज्यादा सुकून आ रहा है, के अंदर नहाने से काफी ज्यादा मजा आ गया। फिर उसके बाद वो लोग वहीं पर आग जलाते हैं और अपने लिए खाना पकाते हैं। मंकी वहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ पर उसे एक स्नेक दिखाई देता है, वो स्नेक को पीटता है और उसे पकड़ कर ले आता है, फिर वो उसे भी पकाते हैं और पकाकर खा जाते हैं। वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। याओ कहता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेटे लेटे मंकी को महसूस होता है। मंकी याओ से कहता है ब्रो हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं, वो हमारे करीब पहुंच गए हैं। याओ कहता है लगता है ये इतनी आसानी के साथ मेरी जान नहीं छोड़ने वाले, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इनसे अपना पीछे छुड़वाना होगा। मंकी उसे कहता है ब्रो मुझे एक सीक्रेट प्लेस के बारे में पता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा, वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। उसे कहता है तो फिर मुझे बताओ कि वो सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है, हमें कहाँ पर जाना होगा। मंकी उसे सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है वहाँ पर उस वाटरफॉल के अंदर एक केव है, हमें उस केव के अंदर जाना होगा, हम लोग उस केव के अंदर जाकर छुप सकते हैं, जहाँ पर इनमें से कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकेगा क्योंकि वाटरफॉल के पीछे वो केव किसी को भी दिखाई नहीं देती। जहाँ भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है कहता है यहाँ पर किसी को तो क्या वो तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर तो कोई भी केव नहीं है। तो यहाँ पर पानी बड़ी स्पीड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पानी में से चढ़कर ऊपर जा सकता हूँ। मंकी उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम चढ़ सकते हो या नहीं, तुम मेरी तरह ऊपर चढ़ सकते हो बिल्कुल एक बंदर की तरह। उसे कहता हाँ मुझे याद आया, मैंने एक बार एक मंकी के ब्लड को भी रिफाइन किया था, एक लो लेवल का स्कैनरी डीमन था, हालांकि उसके ब्लड से मुझे कुछ ज्यादा पावर्स नहीं मिली लेकिन मैं बंदर की तरह ऊपर चढ़ सकता हूँ, मेरे पास बंदर की मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी है। जाओ अपने मंकी से कहता है अब लोग यहाँ पर और ज्यादा नहीं भाग सकते, अगर हम लोग डीप चले गए तो किसी बड़े पावरफुल डीमन का नाश्ता बन जाएंगे, यहाँ पर यही बेहतर रहेगा कि हमें इसके ऊपर चढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए क्या हम लोग ऊपर पहुंच सकते हैं या नहीं। इसी केव के अंदर जाकर छुपते हैं। जाओ
जाओ झरने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो चलो यहाँ पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 32 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।